स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, रिएक्शन ऑफ बोरान फैमिली से रिएक्शन विथ हेलोजन एंड रिएक्शन विथ एसिड बेस। तो देखें, पीरियोडिक टेबल में जो 13 ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं कि बोरान फैमिली कहते हैं। मीन्स जो पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं कि बोरान फैमिली कहते हैं। अब बोरान फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसको हम क्या कहते हैं कि बोरान फैमिली एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि वो क्या होती है वो हमने पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बोरान से लेके इंडियम तक क्या होता है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वो कौन सी होती है, +3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है जिसकी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो क्या होती है कि थैलियम एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वो +1 में स्टेबल होता है। एक एलिमेंट है थैलियम, थैलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल कौन सी होती है कि +1 में ये स्टेबल होता है। मीन्स और एलिमेंट्स की क्या है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन एक एलिमेंट है जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि स्टेबल होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि मीन्स इसकी क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 स्टेबल है। तो देखें, इसका जो हमें रीज़न मिलता है कि रीज़न इसका क्या होता है कि ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। मीन्स इनर पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 में ज़्यादा स्टेबल होती है। अब यह इनर पेयर इफेक्ट किसको हम कहते हैं कि जो इनर पेयर इफेक्ट होता है कि मीन्स आप देखेंगे टॉप टू बॉटम में आप जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर जैसे ही आपका इंक्रीज होता है तो देखेंगे प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं एटम्स में इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि NH2 और NP1 होती है। ठीक है, देखें कि यहाँ से क्या होता है, जैसे ही आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है कि अट्रैक्शन ज़्यादा मीन्स क्या हो जाती है कि इंक्रीज हो जाती है। अट्रैक्शन क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो मीन्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं। इनके जो प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होता है कि इंक्रीज हो। जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो मीन्स एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है कि इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर पाता, मीन्स दूसरे एटम को नहीं दे पाता, ये अपने पास ही रखता है। इसकी वजह से मीन्स जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 में मीन्स ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हम जो पहला हमारे पास रिएक्शन है वो कौन सा है कि रिएक्शन विथ हेलोजन। रिएक्शन विथ हेलोजन। अब हेलोजन को हम किससे शो करते हैं कि हेलोजन को हम एक्स से शो करते हैं। एक्स का क्या मतलब होता है कि एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम क्या कहते हैं कि हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद देखें कि ये जो मीन्स बॉन्ड्स बनाते हैं कि मीन्स बोरान फैमिली वाले वो क्या होते हैं कि ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं। मीन्स दी फॉर्म ट्राइहेलाइड्स। और उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है कि फार्मूला कौन सा होता है कि MX3। M यहाँ क्या है कि M मेटल्स एलिमेंट्स और X क्या है कि मीन्स फ्लोरीन वाले एलिमेंट्स। तो देखें कि मीन्स जस्ट क्या होता है कि फ्लोरीन से ब्रोमीन से लेके आयोडीन तक, इंडियम तक क्या होता है कि MX3 फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ से एक एलिमेंट है जो थैलियम एलिमेंट है, थैलियम एलिमेंट क्या होता है कि मीन्स वो X3 में नहीं होता, जस्ट वो क्या होता है कि मीन्स X1 में स्टेबल होता है। इसका क्या मतलब है कि थैलियम एलिमेंट की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
और हेलोजन वाले एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। इसकी वजह से मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता X3 में, ये X1 में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम बोरान के हेलाइड्स को देखें कि बोरान हेलाइड्स किस तरीके से बनते हैं, कि जो बोरान वाले हेलाइड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, कि यहाँ से देखें कि BF3, BCl3, BBr3 और B-iodine 3, ये बोरान हेलाइड्स इस तरीके से बनाता है। मीन्स ट्राई हेलाइड्स बनते हैं। तो बोरान की जो मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +3 है। और जो हेलोजन एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो मीन्स हमें 3 एटम्स लेने पड़ेंगे हेलोजन के, तब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगी वो मेंटेन होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि BCl3 की। BCl3 क्या होता है, कि देखें कि जो बोरान है कि सेंट्रल एटम है और उसके साथ क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स इसके साथ अटैच हैं क्लोरीन। और इस तरीके से ये क्या होता है कि बॉन्ड बना हुआ होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, कि जो मीन्स बोरान ने क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, कि कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ऑल बोरान हेलाइड्स हैं वो क्या है, कि कोवेलेंट्स कंपाउंड्स हैं। तो देखें यहाँ से हम लिखें ये पॉइंट, कि जो ऑल बोरान हेलाइड्स हैं, all boron halides are covalently bonded, मीन्स covalently compounds हम इस तरीके से कह सकते हैं। मीन्स जो भी मीन्स क्या होता है, कि जो बोरॉन हेलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि कोवेलेंट होते हैं। वैसे एक्चुअली में क्या होता है, कि जो 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप वाले ऑल एलिमेंट्स मीन्स जो हेलाइड्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, कि हेलाइड्स मीन्स कोवेलेंटली होते हैं। लेकिन यहाँ से हम क्या करें, कि मीन्स बोरॉन हेलाइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट हेलाइड्स होते हैं। और उसके बाद हम देखें कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है, कि जो मीन्स बोरॉन क्लोराइड हेलाइड्स बनाते हैं इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसकी जो एंगल होती है, कि एंगल इसकी क्या होती है, कि 120 डिग्री इसकी एंगल होती है। 120 डिग्री इसकी क्या होती है, कि एंगल होती है। और उसके बाद इसकी ज्योमेट्री को हम देखें कि ज्योमेट्री इसकी क्या है, कि ज्योमेट्री भी इसकी क्या होती है, कि प्लेनर ट्रायगोनल होती है। प्लेनर ट्रायगोनल। देखें कि इसकी मीन्स हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये एक तो हमें कोवेलेंटली मीन्स बॉन्डेड है, और उसके बाद इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी एंगल जो होती है वो 120 डिग्री होती है। और इसकी ज्योमेट्री क्या है, कि प्लेनर ट्रायगोनल है। और उसके बाद यहाँ एक और हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है, कि लेविस एसिड सबसे ज़्यादा मीन्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि लेविस एसिड की वजह से। तो देखें हमारे पास दूसरी होती है, कि लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड। अब देखें कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ऑल बोरॉन हेलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, कि लेविस एसिड होते हैं। मीन्स ऑल बोरॉन हेलाइड्स आर लेविस एसिड। लेविस एसिड। वैसे एक्चुअली में क्या होता है, कि मीन्स जो भी 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हेलाइड्स होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। यहाँ हम बोरान की बात करें तो जो बोरान हेलाइड्स टोटली बॉन्ड बनाते हैं वो क्या होते हैं, कि लेविस एसिड होते हैं। अब लेविस एसिड क्या होते हैं, कि मीन्स लेविस एसिड का मतलब क्या है, कि जो लेविस एसिड होते हैं वो उसकी क्या लिखेंगे हम, तो ये क्या होते हैं, कि दोज कैन एक्सेप्ट पेयर इलेक्ट्रॉन। मीन्स किसी भी एटम्स में, किसी भी कंपाउंड में ऐसी टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, हम उसको क्या कहते हैं, कि मीन्स लेविस एसिड कहते हैं। देखें कि मीन्स किसी भी एटम्स में, किसी भी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, उसको हम क्या कहते हैं, कि लेविस एसिड कहते हैं।
अब देखें कि ये क्या है कि बोरान यहाँ सेंट्रल एटम है, बोरान सेंट्रल एटम है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। इसने बॉन्ड क्यों बनाया है कि इसका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो, जिसका ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए अपने मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसने दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया है। तो देखें यहाँ से क्या है कि मीन्स जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो टोटली कितने होते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोरान के पास। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बोरान ने वो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने बॉन्ड तो बनाया हुआ है लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि दी डेफिशिएंट, दी आर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसको और जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स लेने की, इसको हम क्या कहते हैं कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि लेविस एसिड। तो देखें हमने ये क्या किया है कि बोरान सेंट्रल एटम है, बोरान ने सेंट्रल एटम में क्या है कि ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच है और ये यहाँ से क्लोरीन इसके साथ अटैच है और यहाँ से ये क्लोरीन इसके साथ अटैच है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तब इसका जो ऑक्टेट होगा वो मुकम्मल होगा। अभी ये क्या है कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जो अमोनिया होता है कि मीन्स NH3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स होते हैं। तब ये क्या करता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर से इसको देता है बोरान को, और बोरान क्या करता है कि मीन्स से अपना ऑक्टेट क्या होता है कि इसका ऑक्टेट अपना मुकम्मल करता है। तो ये किस तरीके से रिएक्ट होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये बोरान ने यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ होता है क्लोरीन के साथ और ये क्लोरीन के साथ और यहाँ क्लोरीन, और यहाँ से क्या होता है कि NH3। ठीक है, लेकिन इसको जो हम शो करते हैं वो किस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से हम मीन्स, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद होना होता है कि मीन्स, तो आपको याद होगा कि जब हमने केमिकल बॉन्ड का चैप्टर पढ़े थे तो केमिकल बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन मीन्स दूसरा आइटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। इसको हम क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ से भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है कि कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बन रहा है। मीन्स इसकी मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बन रहा है और इसकी जो एंगल होती है वो क्या होती है कि अब एंगल इसकी जो मीन्स चेंज हो जाएगी इसकी वजह से ही। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि लेविस एसिड कहते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि अमोनिया किसके मीन्स काम कर रहा है कि लेविस बेस की तरह यहाँ से अमोनिया काम कर रहा है। अब लेविस बेस क्या होता है कि मीन्स किसी भी एटम्स में इतनी ऐसी टेंडेंसी हो जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मीन्स दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसके किसी। अब लेविस बेस हम किसको कहते हैं कि मीन्स ऐसा आइटम जो मीन्स दूसरे एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी हो, उसको हम क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। तो देखें कि लेविस एसिड की वजह से क्या होता है कि मीन्स चेंजिंग आ जाती है एटम्स में, कंपाउंड्स में। BCl3 में पहले क्या था कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी और इसकी जो मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी और 120 एंगल थी और इसकी जो ज्योमेट्री थी वो प्लेनर ट्रायगोनल थी। लेकिन जब ने इसके साथ अमोनिया ने क्या किया कि इसके साथ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी हो जाती है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसकी जो एंगल होती है वो भी चेंज हो जाती है और इसकी जो मीन्स ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कौन सी होती है कि टेट्राहेड्रल हो जाती है, मीन्स टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब और इसकी जो एंगल होती है कि एंगल कौन सी होती है कि 109.5 इसकी एंगल होती है। अब देखें कि लेविस एसिड का जो मीन्स BF3 में किस तरीके से जो हमने लिखा था कि किस तरीके से मीन्स ये इंक्रीज होती है, किस तरीके से इसका जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है कि वो क्या होता है कि इसका जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है कि यहाँ से BF3 और दूसरा कौन सा था, BCl3 था
और BBr3 और Bi3। देखेंगे यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जो लेविस एसिड का आर्डर होता है कि मीन्स जैसे ही आप टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो लेविस एसिड का जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है कि वो इंक्रीज होता है हेलोजन एटम्स में। यहाँ से क्या होता है कि इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा मीन्स जो स्टेबिलिटी आर्डर सबसे ज़्यादा जो लेविस एसिड होता है वो कौन सा होता है कि Bi3 होता है। मीन्स BF3 कम होता है और उसके बाद ये ज़्यादा होता है और उसके बाद ये ज़्यादा होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो मीन्स लेविस एसिड का जो मीन्स करेक्टर होता है किस में होता है कि Bi3 में होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मीन्स NTS वाले भी पूछते हैं और नीट वाले भी पूछते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन्स जो आर्डर है बोरान फैमिली का, बोरान हेलाइड्स में किस में ज़्यादा करेक्टर होंगे लेविस एसिड के। तो देखें कि ये किस तरीके से हमें पता चलेगा। ये तो हमने समझ लिया कि इस तरीके से इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, लेकिन इसका रीज़न असल है क्या, किसकी वजह से मीन्स Bi3 में लेविस एसिड करेक्टर ज़्यादा है और BF3 में कम क्यों है, इसका वजह रीज़न क्या है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो हमें यहाँ से ही दूसरा टर्म हमें चलता है कि बेक बॉन्डिंग। बेक बॉन्डिंग क्या होता है कि मीन्स लेविस एसिड में करेक्टर से दूसरा आइटम्स आता है मीन्स हमें पास मिल। तो देखें कि ये क्या है कि सेंट्रल एटम बोरान है, बोरान के साथ फ्लोरीन है, ठीक है, और इसके साथ 2 फ्लोरीन यहाँ से अटैच है और उसके पास आपको पता है कि मीन्स जो बोरान है बोरान के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि मीन्स फ्लोरीन के पास भी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके भी क्या होते हैं कि ऑर्बिटल्स ये इस तरीके से होते हैं। अब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से। मैंने आपको बताया था कि बोरान के पास डेफिशिएंट ऑर्बिटल्स डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एक्सेप्ट करने की कमी होती है, मीन्स इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से फ्लोरीन जो है फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लोन पेयर्स क्या करता है कि इस वैकेंट ऑर्बिटल में जो खाली ऑर्बिटल्स हैं बोरान के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको देता है। जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो बोरान के पास मीन्स पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि फ्लोरीन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए। तो यहाँ से मीन्स बोरान का जो मीन्स अपना ऑक्टेट होता है कि मीन्स इसका जो स्टेबल होने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे वो इसके मुकम्मल हो जाते हैं। तो मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट था वो अपना क्या करा है कि पूरा करा है। इसको हम क्या कहते हैं कि बेक बॉन्डिंग। इसको जो हम क्या कहते हैं दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बेक बॉन्डिंग। इसको इफेक्टिव ओवरलैपिंग कह सकते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग मीन्स यहाँ से क्या हुआ कि बेक बॉन्डिंग हुई। बेक बॉन्डिंग किस तरीके से हुई कि फ्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बोरान को दिए। तो बोरान का जो मीन्स अपना ऑक्टेट है वो क्या हो गया कि मुकम्मल हो गया। तो यहाँ से ये तो आपको पता चला कि मीन्स बोरान जो होता है कि लेविस एसिड नहीं होता। लेविस एसिड उसको कहते हैं जो मीन्स बेस इलेक्ट्रॉन अपना बेस को दे। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि बोरान को फ्लोरीन जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका जो मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल है वो पूरा कर रहा है। तो मीन्स इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स इसके पास दूसरा हमें कोई कंपाउंड नहीं चाहिए जो दूसरा कंपाउंड इसको मीन्स एटम्स जो इसको लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन से फिर इसका जो ऑक्टेट है मुकम्मल हो। लेकिन इसको अपने फ्लोरीन जो इसके पास है फ्लोरीन के अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ से इसका जो मीन्स आइटम्स इसका जो मीन्स ऑक्टेट है वो क्या हो रहा है कि मुकम्मल हो रहा है। तो हमें क्लोरीन का यहाँ से एग्जांपल देते हैं कि जो BCl3 है, तो देखेंगे BCl3 में क्या होता है कि ये सेंट्रल एटम बोरान और ये क्लोरीन और यहाँ से भी क्लोरीन और यहाँ से भी क्लोरीन। अब देखेंगे बोरान के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं ये, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया है कि टॉप टू बॉटम में क्या होती है कि साइज़ क्या होती है कि इंक्रीज़ होती है, ये तो आपको मालूम है। मीन्स शेल इंक्रीज़ होते हैं तो टॉप टू बॉटम में साइज़ भी क्या होती है कि इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ से देखें कि फ्लोरीन ऊपर आता है और क्लोरीन क्या आता है कि नीचे आता है। और ये क्या है कि बोरान एटम का ग्रुप है, यहाँ से फ्लोरीन का एक ग्रुप है। अब देखें कि यहाँ से क्या होता है कि बोरान से क्लोरीन क्या है कि नीचे है और फ्लोरीन इसके साथ है। मीन्स मीन्स आपको पता है कि जो मीन्स लेफ्ट टू राइट होती है कि साइज मीन्स डिक्रीज होती है, लेकिन इतनी डिक्रीज नहीं होती है, मीन्स थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होती है कि इंक्रीज होती है, मीन्स साइज बढ़ती है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि इसकी जो साइज होती है तो वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ से इसकी जो वैकेंट लोन पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होते हैं कि साइज क्या होती है कि इंक्रीज होती है, बोरान से भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसके जो दो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो अब क्या होगा कि मीन्स यहाँ से जब क्लोरीन इसको लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसमें कुछ डिफरेंस हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाए कि डिफरेंस हो जाएगा ओवरलैपिंग में। जैसे ही मीन्स एक इलेक्ट्रॉन देगा, मैं ये नहीं मानता कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, लेकिन डिफरेंस हो जाएगा। तो इसकी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि साइज जो ज़्यादा होती है तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन को नहीं दे पाता, इसलिए ब्रोमीन मीन्स दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा करता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मीन्स फ्लोरीन में एसिड कैरेक्टर कम था, लेकिन जो क्लोरीन में लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर होता है कि Bi3 में होता है। Bi3 की और भी साइज क्या होती है कि मीन्स ज़्यादा होती है। तो आयोडीन जो है वो क्या करता है कि साइज की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाता। तो बोरान क्या करता है दूसरे किसी एटम के से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर अपना जो करता है मीन्स अपना जो ऑक्टेट क्या करता है कि मुकम्मल करता है। इसको हम क्या कहते हैं कि लेविस एसिड कैरेक्टर कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया। इसके पास एक और हमें इफेक्ट मिलता है, उस इफेक्ट को हम देखते हैं कि जो मीन्स लेविस एसिड की वजह से बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है हमारे कंपाउंड्स में, हमारे स्ट्रक्चर्स में क्या होती है कि चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से देखें कि यहाँ से क्या होता है कि जो BF3 है ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन इसके पास है। ठीक है, अब देखेंगे फ्लोरीन के पास क्या है कि मीन्स लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं कि लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो मीन्स दूसरे एटम से क्या करता है कि शेयर करता है। अब देखेंगे इसको मीन्स आपको पता है कि बोरान को क्या करना है कि मीन्स अपना वेकेंट ऑर्बिटल अपने जो इसके पास डेफिशिएंसी है मीन्स इसकी जो कमी है पूरी करने के लिए दूसरे एटम से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो फ्लोरीन क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसको देता है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा बनता है कि मीन्स डबल बॉन्ड बन जाता है। किन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है? फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, यहाँ से फ्लोरीन और ये भी यहाँ से फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ से फ्लोरीन पे कौन सी चार्ज आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज। और बोरान पे कौन सी चार्ज आ जाती है? नेगेटिव चार्ज आती है। और उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो ये क्या करता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हैं तो ये यहाँ से मीन्स शेयर करता है, डोनेट करता है। तो आगे वाले स्ट्रक्चर में क्या बनता है कि बोरान, फ्लोरीन और यहाँ से फ्लोरीन के ने इलेक्ट्रॉन्स दिया तो यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने क्या किए कि डोनेट किए और बोरान ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स लेने लिए तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गई और यहाँ से इसका फ्लोरीन एटम। ठीक है, फ्लोरीन और फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद क्या होता है कि मीन्स यहाँ से दूसरा जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये अपना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर करता है और इस पे क्या होती है कि मीन्स यहाँ से नेगेटिव चार्ज आती है। तो यहाँ से देखेंगे बोरान के पास है फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन और यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाता है फ्लोरीन के पास
और पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और इस पे नेगेटिव चार्ज आती है। ये आपने देखा। अब देखेंगे यहाँ से क्या होता है कि इसकी वजह से यहाँ से मीन्स जो एंगल्स होती है वो क्या होती है कि BF3 में चेंज हो जाती है। अब चेंज किस तरीके से हो रही है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स पूछते हैं कि यहाँ से क्या होती है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है कि मीन्स डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह क्या है कि यहाँ से देखें कि जब हमें की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, मीन्स इस बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग आ जाती है। तो देखें कि बोरान की यहाँ से जो मीन्स बोरान की जो लेंथ है कि वो कौन सी है कि 85 पिकोमीटर लेंथ है। और फ्लोरीन की जो मीन्स बॉन्ड लेंथ होती है कि इसकी फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है कि 64 पिकोमीटर होती है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद तो देखें कि 5 + 4 तो कितने होंगे 9 होंगे और 8 + 6 कितने होंगे 14। तो देखें कि इसकी जो एंगल हो रही है वो कितनी हो रही है कि 149 एंगल हो रही है। लेकिन इसकी जो एंगल थी वो कौन सी थी कि 109 थी, 190 थी। तो इसकी जो पहले एंगल थी वो कितनी थी कि 190 थी। लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो मीन्स इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है कि डिक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है कि डिक्रीज होती है। एक्चुअली में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है कि मीन्स बैक बॉन्डिंग की वजह से कितनी होती है कि 130 डिग्री इसकी होती है मीन्स बॉन्ड लेंथ। तो देखें इसकी वजह से मीन्स क्या होता है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मीन्स ऐसा क्या रीज़न है जो मीन्स इसकी जो बॉन्ड लेंथ क्या कम हो जाती है BF3 में। तो इसका रीज़न यही होता है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो मीन्स बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ से बोरान ट्राइलाइट्स हमने देखी। अब हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम ट्राइलाइट्स मीन्स क्या होते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राइलाइट्स किस तरीके से बनते हैं। एल्यूमिनियम ट्राइहेलाइट्स तो देखेंगे हमने पहले देखा कि जो बोरान हेलाइट्स बन रहे थे वो किस तरीके से बन रहे थे। मीन्स ये टोटली क्या है कि सेम है। लेकिन क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम ट्राइहेलाइट्स बनते हैं कि एल्यूमिनियम कैन एग्जिस्ट डाइमर फॉर्म। मीन्स एल्यूमिनियम क्या करता है कि डाइमर फॉर्म में मीन्स ट्राइहेलाइट्स बनाता है। अब डाइमर फॉर्म क्या होता है कि देखें कि एल्यूमिनियम किस तरीके से रिएक्ट करता है। जो एल्यूमिनियम होता है वो इस तरीके से मीन्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट का बॉन्ड बनाता है और ये क्लोरीन और दूसरा एल्यूमिनियम यहाँ से क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब इनके बीच में क्या होता है कि जो क्लोरीन मीन्स आपको पता है कि जो मीन्स क्या होता है कि एल्यूमिनियम के पास भी क्या है कि मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्या है कि कमी है, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। बोरान फैमिली वाले सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मीन्स लेवस एसिड होते हैं। मीन्स सारे के पास उनके पास इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता। लेकिन वो क्या करते हैं कि फिर भी दूसरे एटम से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट क्या करते हैं मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन के पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और यहाँ से क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो ये क्लोरीन अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो जहाँ से बॉन्ड जो बनता है वो इस तरीके से बनता है और ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है एल्यूमिनियम के। तो यहाँ से भी क्या होता है कि इस तरीके से बॉन्ड बनता है। तो मीन्स ये इसको हम क्या कहते हैं कि डायमर फॉर्म कहते हैं। ये आपने देखा कि इसको हम क्या कहते हैं डायमर फॉर्म कहते हैं। मीन्स एल्यूमिनियम जो बॉन्ड बनाता है वो डायमर फॉर्म में बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि एल्यूमिनियम कैन एग्जिस्ट इन डायमर फॉर्म।
और ये भी देखेंगे यहाँ से भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है कि कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बन रहा है। और सारे एलिमेंट्स, नीचे वाले एलिमेंट्स इस तरीके से रिएक्ट करेंगे हेलोजन के साथ, जो मीन्स हेलाइड्स बनाएंगे वो ट्राई हेलाइड्स बनाएंगे। लेकिन एक एलिमेंट होता है जो थैलियम एलिमेंट है। थैलियम एलिमेंट क्या करता है कि प्लस में आपका मीन्स X2, और जो हमें बांड मिलता है वो कौन सा होता है कि थैलियम X। यहाँ से इस तरीके से बांड बनता है, ठीक है। मीन्स थैलियम एलिमेंट्स का एक एटम और एक हेलोजन एलिमेंट्स का, दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाती है वो मेंटेन हो जाती है, इस तरीके से बांड बन जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि रिएक्शन विथ एसिड बेस। एसिड बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है मीन्स बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट रहता है जो मीन्स बोरान फैमिली वाले रिएक्शन करते हैं एसिड बेस के साथ, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो मीन्स हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन विथ एसिड बेस, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। तो मैं आपको बात बताऊं कि जो मीन्स बोरान फैमिली में से एलिमेंट मीन्स क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि तीन किस्म के एलिमेंट, दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है बोरान और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यहाँ से क्या होता है कि बोरान तो हमें एलिमेंट्स जो है वो क्या है कि एक मेटलाइट एलिमेंट्स है, मेटलाइट एलिमेंट है। और ये एलिमेंट्स जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है वो क्या होता है कि एम्फोटेरिक है। ये मीन्स एलिमेंट्स जो मेटल्स एलिमेंट्स है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती है वो किस में मिलती है कि एम्फोटेरिक में मिलती है। एल्यूमिनियम जो एलिमेंट्स होता है वो क्या है कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होता है कि मीन्स ऐसा आइटम जो दोनों मीन्स एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह भी काम करे, उसको हम क्या कहते हैं एम्फोटेरिक कहते हैं। और उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं टोटली क्या है कि मेटल्स एलिमेंट्स हैं, मीन्स मेटल। अब एल्यूमिनियम भी मेटल है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है कि वो क्या है कि मीन्स एम्फोटेरिक हमें मिलती है। और उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जो बोरान एलिमेंट है वो नॉर्मली किसी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हम यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं कि नॉर्मली बोरान डज नॉट, नॉर्मली बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड बेस। मीन्स ये नॉर्मली बोरान किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ना तो बेस के साथ ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ से बट एक पॉइंट है, जब आप कंसनट्रेटेड मीन्स एसिड लेंगे, जब आप कंसनट्रेट बेस लेंगे तब बोरान रिएक्ट करेगा, तब बोरान क्या करेगा रिएक्ट करेगा। लेकिन जो नॉर्मली होता है बोरान जो होता है वो किसी भी बेस या मीन्स या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे या हम बेस लेंगे तब ये क्या करेगा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट चली के जो मीन्स नॉर्मली बोरान होता है वो एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड एसिड बेस लेते हैं तब ये क्या करता है कि मीन्स रिएक्ट करता है। तो कंसनट्रेटेड क्या होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम जो होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और प्लस में बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। और जो ये एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एलिमेंट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं कि उसके बाद हम बोरान का हिसाब लेते हैं। उसके पहले हम जो यहाँ से एलिमेंट है मीन्स एल्यूमिनियम में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जो मीन्स एल्यूमिनियम का रिएक्ट करवाते हैं एसिड बेस के साथ, उसके बाद हम बोरान पे चलते हैं। तो देखें कि जो पहले तो हम एल्यूमिनियम का एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं कि एल्यूमिनियम प्लस में हम हाइड्रोजन क्लोरीन एसिड लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि मीन्स ये तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनेगा, मीन्स ट्राई हेलाइड्स बनेगा। और प्लस में यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है। तो मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा,
एल्यूमिनियम Cl3 प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी, मीन्स हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। ये एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम का, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ये प्रोडक्ट मिलता है। और उसके बाद जब हम एल्यूमिनियम का बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ही गैस हमें मिलती है। जब आप एल्यूमिनियम का प्लस में बेस लेंगे तो बेस कौन सा लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो जब ये आप लेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा कि NaAlO3 प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मीन्स इस तरीके से हम इसका जो रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ से मिलता है कि एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, जो मीन्स दोनों में से हमें प्रोडक्ट मिलती है वो एक तो आपको हाइड्रोजन गैस वो मीन्स लिबरेटेड में मिलेगी और उसके पास जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से जो एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे कि गैलियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा गैलियम प्लस में HCl तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, गैलियम Cl3। और इंडियम भी इस तरीके से इसके साथ रिएक्ट करेगा प्लस में HCl और प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, इंडियम Cl3। तो इस तरीके से साथ मीन्स यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है। और अब हम चलते हैं कि बोरान किस तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम कंसनट्रेटेड लेते हैं, हम मीन्स कंसनट्रेटेड एसिड बेस लेते हैं तो ये किस तरीके से मीन्स रिएक्ट करता है। तो देखेंगे बोरान को साथ मीन्स पहले नॉर्मली बोरान जो होता है वो कभी भी मीन्स रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड लेते हैं एसिड तब ये रिएक्ट करता है। तो देखेंगे यहाँ से क्या होता है कि बोरान प्लस में कंसनट्रेटेड HNO3 तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसके पास में। और दूसरी पॉइंट बताऊं कि जो मीन्स बोरान हम यहाँ से एसिड जो ले रहे हैं वो कंसनट्रेटेड एसिड ले रहे हैं वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा, वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। वो जस्ट जो काम करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तौर पे काम करेगा, मीन्स यहाँ से कोई H+ नहीं आएगी। जब ये रिएक्ट मिलेगा तो यहाँ से कोई भी मीन्स H+ नहीं आएगी, हमें यहाँ से हाइड्रोजन को टूटना नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि जो यहाँ से मीन्स एसिड ले रहे हैं वो क्या करेगा, जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे तौर पे काम करेगा। तो जो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा कि H3BO3 प्लस में NO2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जब हम बोरान का प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और हमें नॉर्मली कोई भी एसिड नहीं लेना H2SO4 तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सेम मिलेगा H3BO3 प्लस में SO2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि कोई हमें जो हाइड्रोजन है वो एसिड के यहाँ से नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन टूट नहीं रही, अलग नहीं हो रही, मीन्स ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ से जस्ट हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर पे काम मिल रहा है। तो देखें यहाँ से बोरान क्या है कि बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि 0 है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि एसिड ने इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स यहाँ से ऑक्सीडेशन इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है कि मीन्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, +3 में आ गया। इस तरीके से क्या होता है कि मीन्स बोरान जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे एसिड तौर पे काम करता है, लेकिन एसिड यहाँ पे एसिड की तौर पे काम नहीं करता। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जो बोरान रिएक्ट करता है वो कंसनट्रेटेड एसिड के तौर पे के साथ काम करता है। तो जो मीन्स हम यहाँ से एसिड लेते हैं वो कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं, नॉर्मली बोरान एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये आप देखें। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे।